भैया दूज क्यों मनाते हैं? नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में यह बताऊंगा कि जो भैया दूज दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा के बाद जो भैया दूज मनाई जाती है, वह क्यों मनाई जाती है? वह भैया दूज कहाँ से चली और इस भैया दूज के भाई पर क्या असर होता है? दोस्तों, आइए मैं आपको इसी छोटी सी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे अपना भाई बच्चा समझ करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दर्शकों, अब बात करते हैं कि भैया दूज क्यों मनाते हैं। दर्शक बंधुओं, इसमें एक पौराणिक कथा आती है। वह कथा इस तरह से है। एक बार की बात है, एक बार यमराज को जो माँ यमुना थी वह अपने घर पर बुलाती थी, लेकिन यमराज माँ यमुना के घर पर नहीं आते थे। दर्शक बंधुओं, ऐसा बताया जाता है कि यमुना माँ उनकी याद में तरसती रहती थी, लेकिन यमराज जी को इतना वक्त नहीं था कि वह माँ यमुना के घर आ सकें। एक बार क्या होता है दर्शक बंधुओं, कि एक बार किसी ने माँ यमुना का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने दरवाजे को खोला तो उन्हें एकदम से वह जो यमराज थे वह दिखाई दिए। यह देख करके माँ यमुना अति प्रसन्न हो गई थी और उन्होंने बड़े ही आदर सत्कार से यमराज को अपने घर में बैठाया था और उस दिन उन्होंने अपने भाई का तिलक किया था, आरती की थी और उन्हें मीठा भी खिलाया था। दोस्तों, एकदम से वह जो यमराज जी थे, वह माँ यमुना के घर पर भोजन करने के बाद, अपनी आरती को करवाने के बाद, तिलक वगैरह लगवाने के बाद में जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, तभी यमराज ने माँ यमुना से कहा, हे बहन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। यदि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो, मैं तुम्हें वही वरदान दे दूंगा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि उस दिन माँ यमुना ने यमराज से कह दिया था, हे भाई, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगना चाहती, बस मैं यही मांगना चाहती हूँ कि इसी दिन हर एक साल तुम मेरे घर आओ और मुझसे टीका लगवाओ और मेरे घर खाना खाओ और मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी। बस मैं केवल इतना ही चाहती हूँ भाई, यदि तुम मुझसे खुश हो तो मुझे यही वरदान दे दो। दर्शक बंधुओं, यमराज ने अपनी बहन यमुना से वादा किया, वचन दिया और कहा, हे बहन, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो मैं हर एक साल तुम्हारे घर आऊंगा और तुमसे यह जो आरती वगैरह है यह भी उतरवाऊंगा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि तभी से यह भैया दूज का पर्व चालू हो गया था। दर्शक बंधुओं, ऐसा बताया जाता है कि जो भी भाई अपनी बहन से द्योज करवाता है, उसको कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि हमें भैया दूज करवानी चाहिए। अपनी बहन से दूज वाले दिन अपनी बहन से टीका लगवाना चाहिए और अपनी आरती उतरवानी चाहिए। दोस्तों, ऐसा बताते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी बहन से द्योज करवाता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उस पर सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इससे भाई और बहन का रिश्ता मजबूत होता है। दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि भैया दूज कहाँ से मनाई जाती है। यदि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, अपने और भी मित्र रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। यदि आप दीपावली के बारे में या फिर और भी कोई नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर के नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुन सकते हैं। दर्शक बंधु, फिर मिलूंगा ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।